Very good morning, my dear children. Welcome to maths class. Children, today we will do exercise 1.4. In previous video, we discussed the properties of integers. उसमें हमने कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, हम उनका यूज़ करके हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे आज. ठीक है, क्वेश्चन है, इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन जस्टिफाई इट गिविंग द सूटेबल एग्जाम्पल. तो क्या यदि हम किसी भी दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्शन में लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हमारा आंसर इंटीजर में ही आता है? क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि यदि दो इंटीजर को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हमारा आंसर इंटीजर में आएगा? तो ये आंसर होगा यस. यदि कोई भी दो इंटीजर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर इंटीजर में ही होगा. इसके लिए कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे 4 - 3 = 1 या 3 - 4 = -1. ये भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है. सो आप लिख सकते हो यस करके ये एग्जांपल दे दो कोई भी. ठीक है, इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स क्लोज अंडर डिवीज़न. क्या किसी दो नंबर को यदि हम डिवाइड करेंगे तो क्या वो आंसर इंटीजर में ही होगा? तो आंसर लिखोगे नो. मैंने एग्जांपल में समझाया था आपको कि किसी भी दो नंबर को यदि हम डिवाइड करते, ज़रूरी नहीं है कि आंसर इंटीजर में ही हो, वो डेसिमल में भी हो सकता है. ठीक है, तो आंसर लिख दोगे नो. थर्ड क्वेश्चन है, आर द इंटीजर कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यदि कोई भी दो इंटीजर हो और उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसको ऑर्डर चेंज करने पे क्या आंसर सेम होगा? तो लिखोगे नो, क्योंकि यदि आप किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आंसर सेम होना ज़रूरी तो नहीं है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि किसी भी दो नंबर को यदि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल होना चाहिए. तो ये नहीं हो सकता है, इसीलिए आंसर होगा नो. ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलो अंडर सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल नहीं है. यदि हम मल्टीप्लाई करते तो करेक्ट हो सकता है, ऐड में करेक्ट हो सकता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए इट इज़ नॉट ट्रू. ठीक है, डी है, आर द इंटीजर्स कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न. तो इसका आंसर भी नो होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव में भी यदि हम ऑर्डर चेंज करते हैं, मतलब जैसे 4 / 3 या 3 / 4, क्या इक्वल होगा? नो, नो इक्वल नहीं होगा. इसलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट ट्रू फॉर डिवीज़न. ठीक है, तो इसमें बस ये नो यस नो करके आपको एक एग्जांपल दे के समझा सकते हो. राइट, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर ई सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. ये क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये जो है किस रूप में है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन भी है. ठीक है, और ये 15 2 टाइम्स है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या पढ़ा था? a × b ब्रैकेट b + c = a × b. पहले a को b से मल्टीप्लाई करना है और a को c से मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, इस मतलब कहने का मतलब a यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा. सेम इस एग्जांपल में हो रहा है कि ये जो नंबर है 15 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और ये है हमारा b और c. ठीक है, तो हम इसको इस रूप में लिखेंगे. हमारा क्वेश्चन इस रूप में है. ठीक है, हम इसको इस रूप में किस तरह से लिखेंगे? जो 15 दो बार है उसको एक बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई, और ये जो हमारा b और c है इसको अलग से b 140 + 60. ठीक है, हमने इसको, हमारा क्वेश्चन इस रूप में है तो हमने इसको इस रूप में चेंज कर दिया. यदि हमारा क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम इसको ऐसे चेंज करेंगे. तो इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारा आंसर जो है आसानी से आ जाएगा. 15 × 140 + 60 क्या होगा? 200. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 15 × 2 = 30 एंड 0 0. तो ये हमारा आंसर आ गया. राइट, नाउ लेट्स डू अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर F, मल्टीप्लाई यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज़. हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको मल्टीप्लाई करना है. बहुत सारे बच्चे को यदि एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं.
आंसर सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है, तो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करोगे तभी मार्क्स मिलेंगे। नॉर्मली आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसको चेंज करेंगे। देखो कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा कि 3 नंबर होते हैं, एक प्लस में होते हैं या माइनस में होते हैं और एक मल्टीप्लाई में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये वाले जो हमारा नंबर है इसको हम 2 पार्ट में कर देते हैं। किस तरह से, जैसे ये है 251 मल्टीप्लाई हमने 97 को चेंज कर दिया। किस में चेंज करोगे आप, जैसे 100 - 3 कर दो। 100 - 3 हमारा क्या हो जाएगा, 97 होगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के रूप में हो गया, इस स्टेप में हो जाएगा हमारा, इस रूप में हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका इस रूप में चेंज करेंगे, मतलब a इंटू बी, ठीक है, फिर b इंटू सी, इस तरह से करेंगे। तो ऐसे सॉल्व करोगे, -251 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। पहले मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नाउ अगेन, फिर ये सब्ट्रैक्ट का साइन है बच्चों, यहाँ ध्यान देना है। यहाँ पे एडिशन है तो हमने बीच में एडिशन लगाया है हमारा। यहाँ पर यदि सब्ट्रैक्शन होगा तो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का निशान लगाएंगे, ठीक है। अब नाउ 251, यहाँ पर अलग से, ये 251 के साथ भी माइनस, इसलिए अलग से मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई, ये यहाँ पर अब माइनस नहीं होगा, ये माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पर हमने ऑलरेडी इसका माइनस यहाँ लिख दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1251। कभी भी 100 से मल्टीप्लाई करना होता है तो 2 0 लगा दो, किसी भी नंबर में आ जाएगा सब मल्टीप्लिकेशन। 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 1000 में होता है, 3 0 लग जाएगा। यहाँ पे 2 0 है 100 में, तो 2 0 लग गया, मल्टीप्लाई हो गया। नाउ ये सब्ट्रैक्शन का निशान लगा दोगे। नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 एंड 7, ठीक है। यहाँ पर माइनस भी है तो यहाँ माइनस भी लगा दोगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, तो -25100 प्लस 753, ठीक है। अब ये 2 इंटीजर, हम एक माइनस में एक प्लस में है, डेट मीन्स हमको क्या करना है, इसमें प्लस माइनस माइनस होता है, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 25100 और 753, इसको इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। ये माइनस में है, ये हमारा प्लस में है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ जाएगा, क्या आएगा, 7 4 3 4 एंड 2 माइनस, ठीक है। तो आप करोगे तो -2 4 3 4 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से ये सवाल कर लोगे। सेम इसी टाइप का ये क्वेश्चन भी है, इसको भी आप करोगे इस तरह से। आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे -49 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 995 मल्टीप्लाई, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -50 + 1 कर सकते हैं। -50 + 1 क्या हो गया, -49 ही होगा ना, क्योंकि बड़ा का निशान माइनस है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 495 मल्टीप्लाई -50, ठीक है। फिर 495 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर सॉरी 995 है ना, 995 मल्टीप्लाई 1 करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 0 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 7 है ना, 5 25 45 46 47, फिर 4 हो जाएगा, 45 46 47 48 49, ये हमारा इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया, प्लस ये 9 9। नाउ आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे हमारा माइनस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल सब्ट्रैक्ट दिस 2 नंबर, सब्ट्रैक्ट करोगे आप यहाँ पे। अब साइड में सब्ट्रैक्ट करके देखो तो आपका आंसर आ जाएगा -4755। माइनस का साइन क्यों आएगा, क्योंकि जो हमारा ये लार्जर डिजिट है ये माइनस में है। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी को देखते हैं, इसमें क्या है, वेरीफाई द एंड नेम द प्रॉपर्टी।
हमें प्रॉपर्टी बताना है कि इसका कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हो -393 मल्टीप्लाई 156 इज इक्वल टू 156 मल्टीप्लाई -393। तो इसमें क्या आप देख रहे हो कि इसका जो प्लेस है ना, शिफ्ट वाई, जो लेफ़्ट में था वो राइट में चला गया, जो राइट में था लेफ़्ट में इस साइड को चला गया। तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट इसमें देख लो, इसमें -3 डिजिट है, ठीक है, 3 डिजिट है, और इसमें बीच में आप देख सकते हो तीनों मल्टीप्लाई में है ना। डेट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रैकेट की चेंज हो रही है। यहाँ पर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब ब्रैकेट का चेंजेस हो रहा है। डेट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन शो कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक माइनस का साइन है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से 256 दो बार है, फिर यहाँ पे इस टाइप का है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन शो कर रहा है। नेक्स्ट 36 मल्टीप्लाई -9 इज इक्वल टू -9 मल्टीप्लाई 36। ये सेम फर्स्ट वाला जो शो कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। 0 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द इंटीजर। तो क्या होगा, ये फॉल्स होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है 1 होता है, मतलब किसी भी नंबर पे क्या मल्टीप्लाई करके हमें सेम नंबर हो, है ना। तो क्या होगा, 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे तब हम सेम आएगा। 2 1 जा 2, ऐसा तो नहीं है कि 2 0 जा 2 आता है। तो मतलब कि हम एक नंबर में, किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर सेम आएगा। तो हमारा 1 है, तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है। फर्स्ट, द स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज़ 1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर 1 नहीं है, -1 नहीं है, क्योंकि -2 और छोटा है उससे, -3 और छोटा है, तो स्मॉलेस्ट नहीं है -1। -1 तो सबसे लार्जेस्ट इंटीजर है नेगेटिव में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज 6 एंड -6 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। 6 एंड -6 जो है एडिटिव इनवर्स है। यस, ये दोनों एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि बिल्कुल उसका उल्टा है। 6 का -6 जो है एडिटिव इनवर्स कहलाता है। उसी तरह 7 का -7 एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है। इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न। कम्यूटेटिव अंडर डिवीज़न होगा फॉल्स, क्योंकि सिर्फ इंटीजर्स तभी कम्यूटेटिव होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड एडिशन के लिए, डिवीज़न के लिए कम्यूटेटिव नहीं होगा, राइट। एंड द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड द नेगेटिव इंटीजर मे बी 0। क्या कभी दो इंटीजर, जैसे एक माइनस में हो एक प्लस में हो, 0 हो सकता है? नहीं। 0 होने के लिए एक नंबर में से 0 होना ज़रूरी है, तभी को दो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। 4 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। एक नेगेटिव में कोई दूसरा नंबर होगा तो कोई 0 नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। सिर्फ हमारा थर्ड जो है ट्रू है, अदरवाइज सारे हमारे फॉल्स है। होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।